एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट के अलग मीनिंग को। मतलब ये हुआ कि जैसे कि व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है क्या। ये क्वेश्चन जब हम करते हैं तो क्या बोलते हैं, लेकिन व्हाट को जो के सेंस में भी यूज़ किया जाता है। ये हम कहाँ पे करते हैं, आज इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन वर्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि जब आपको व्हाट का ये मतलब देना हो, जो का मतलब देना हो, तो वो आपको क्लाउज सेंटेंस के अंदर यूज़ करने होते हैं। अब ये क्लाउज सेंटेंस क्या होता है वो समझते हैं, उसके बाद इसका यूज़ समझते हैं। देखिए क्लाउज सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कंजंक्शन से बनता है, यानी जिसके अंदर दो सेंटेंस आएंगे और बीच में एक कंजंक्शन वर्ड आएगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिखा है आई वर्क, मैं काम करता हूँ, ये एक सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे आई नीड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि बीच में एक वर्ड आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है बिकॉज़। और बिकॉज़ का मतलब होता है क्योंकि, क्या होता है, क्योंकि। और ये एक कंजंक्शन वर्ड है, ठीक है। और कंजंक्शन का काम क्या होता है कि दो सेंटेंस को या दो वर्ड को वो जोड़ता है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस मैं काम करता हूँ, दूसरा मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब बीच में ये आया है इस दोनों को जोड़ने के लिए, ताकि एक लंबा सेंटेंस बनाया जा सके। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई वर्क बिकॉज आई नीड मनी, मैं काम करता हूँ, आई वर्क मैं काम करता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई नीड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब इसी वाक्य को हम क्लाउज सेंटेंस भी कहते हैं। बस इसमें फ़र्क क्या हो जाता है कि कंजंक्शन से पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसमें भी सब्जेक्ट रहेगा, कंजंक्शंस के बाद वाला सेंटेंस है उसमें भी सब्जेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है। बस फ़र्क ये आ जाएगा कि जो सेंटेंस कंजंक्शन से पहले का रहेगा वो आपका प्रिंसिपल क्लाउज कहलाएगा, ठीक है, पीसी कहलाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लाउज। और जैसे ही आप एडजेक्टिव से कोई सेंटेंस को देखेंगे तो आगे का पूरा वाक्य जो है ये हो जाएगा एससी, सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके सीखने वाले हो सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड अपनी एक अलग मीनिंग देने वाला है जो क्लाउज के सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनके साथ यहाँ पे अब आप एक एक करके समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिया है कि व्हाट डू यू ईट, ठीक है, व्हाट डू यू ईट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए कि व्हाट के, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू ईट, व्हाट के बाद आपको ये देखना है कि क्या आया है, डू आया है, डू जो कि वर्ब है। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब आया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब है तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का जो प्रश्नवाचक मीनिंग होता है, जो इसका अपना वाक्य अपना मीनिंग मतलब होता है वो यूज़ हो। तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि तुम क्या खाते हो, ठीक है, व्हाट डू यू ईट। जैसे ही क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब आएगा तो अपना मीनिंग देगा। लेकिन दूसरे वाक्य में एक बार आइए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई नो, ठीक है, व्हाट यू ईट। अब आपको ये समझना है कि ये देखिए ये भी एक सेंटेंस है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है आई, उसके बाद बीच में आ गया है व्हाट, ठीक है, और व्हाट के बाद वाला जो ये सेंटेंस है इसके अंदर भी है क्या, यू, जो कि एक सब्जेक्ट है। तो जब आप देख रहे हैं कि दो सेंटेंस बने हुए हैं और दोनों में सब्जेक्ट है और बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये आप समझ जाइए कि यहाँ पे व्हाट का मीनिंग होने वाला है जो। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे कि उस वर्ड के बाद वर्ब नहीं आएगा, सीधे आपको सब्जेक्ट रखना होगा, तब मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा कि आप जो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो में सेंटेंस अभी आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड को भी क्लाउज के तौर पे यूज़ किया जाता है जब इसकी मीनिंग हमें बदलनी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वर्ड के बाद, ठीक है, ये क्लाउज हो गया, क्लियर हो गया कि इसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये जो है क्लाउज। अब व्हाट से लेके यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो हो जाएगा एस सी, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और ये हो जाएगा पी सी, प्रिंसिपल क्लाउज, जिसमें कोई भी कंजंक्शन वर्ड नहीं जुड़ा रहेगा, वो प्रिंसिपल है। जो सेंटेंस कंजंक्शन से शुरू हो रहा है वो आपका सबऑर्डिनेट है। तो आप क्वेश्चन वर्ड से पहचानने के लिए आसान हो गया आपके लिए कि आपको करना क्या है, ये देखना है कि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में है और उसके बाद
वर्ब नहीं सीधे सब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो आपको उसके क्लाउज की मीनिंग समझनी है। अब देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है कि मैं जानता हूँ जो तुम खाते हो। अब यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, कोई खा रहा है और छुपा के खा रहा है, तो पहला आदमी ये क्या बोल रहा है कि मैं जानता हूँ जो तुम खाते हो, ठीक है, यानी इसे पता है जो चीज़ वो खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आई नो, मैं जानता हूँ जो तुम खाते हो। तो जो तुम खाते हो हम बोलेंगे व्हाट यू ईट, ठीक है। अगर आपको यही बोलना है कि मैं जानता हूँ जो तुम बोल रहे हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे आई नो व्हाट यू आर स्पीकिंग, ठीक है। अगर आपको कहना है कि मैं समझता हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू टेल या व्हाट यू वांट टू से, ओके। अब ये व्हाट का हो गया क्वेश्चन, आप समझ लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड को देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हुज़ का देखते हैं। देखिए हुज़ मतलब क्या होता है? हुज़ मतलब होता है किसका। जब हम इसे क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे हुज़ की मीनिंग होती है किसका। लेकिन जैसे ही इस हुज़ को क्लाउज सेंटेंस के तौर पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मीनिंग हो जाता है जिसका। अब देखिए कैसे, सेम तरीका अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हुज़ इज़ दिस पेन, ये वाला हुज़ इज़ दिस पेन। हुज़ इज़ दिस पेन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि यह कलम किसकी है या किसका है। अब समझने वाली बात यह है कि हुज़ के बाद यहाँ पे क्या आया है, वर्ब आया है। तो जैसे ही वर्ब हम रखेंगे तो हुज़ का जो इंटेरोगेटिव मीनिंग है, जैसे किसका यहाँ पे, तो वो यूज़ करना होगा, वो हम बोलेंगे। या जब हमें बोलना है किसका तो हम हुज़ के बाद इज़ लगाते हैं। लेकिन जैसे ही हमको हुज़ की मीनिंग देनी है जिसका, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को क्लाउज रहेगा तभी ऐसा हो सकता है। तो क्लाउज सेंटेंस में क्या होता है, दो सेंटेंस होते हैं बीच में, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द बॉय, यहाँ पे दिस से शुरू हुआ सेंटेंस है। हुज़ पेन हैव यू टेकन, यह वही लड़का है जिसका कलम तुमने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हुज़ कहाँ पे आ गया है, हुज़ आ गया यहाँ, और हुज़ के बाद फिर एक वाक्य बना है जिसमें हुज़ के बाद सीधे क्या आया है, सब्जेक्ट मान के चलिए। यहाँ पे वर्ब नहीं, आपको वर्ब नहीं दिखेगा क्लाउज में जब आप हुज़ का यूज़ करेंगे किसी भी क्वेश्चन वर्ड का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुज़, तो हुज़ पेन हैव यू टेकन, आपने किसका कलम लिया है, जिसका कलम लिया है। तो दिस इज़ द बॉय हुज़ पेन हैव यू टेकन, यह वही लड़का है जिसकी कलम आपने ली है या जिसका कलम आपने लिया है। क्लियर हो गया। तो ये हुज़ किसके लिए आया है, इस लड़के के लिए बोला जा रहा है कि ये वही लड़का है जिस लड़के का कलम आपने लिया है। तो ये हुज़ इस लड़के के लिए आया है जहाँ पे जिसका मीनिंग आपको समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, विच मतलब होता है कौन सा, ठीक है, और एक और मीनिंग होती है जो, ठीक है। तो विच मतलब कौन सा और जो, तो आप ये समझ गए होंगे कि जब आपको कौन सा बोलना है, कौन सा का सेंस देना है, तो विच के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही विच के लिए जो का सेंस देना है तो विच कहाँ आ जाएगा, दो सेंटेंस के बीच में, और ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, विच का यूज़ जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हमें जो कहना है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो हम वहाँ पे विच का यूज़ करेंगे। विच इज़ योर पेन, विच इज़ योर पेन, तुम्हारी कलम कौन सी है, विच इज़ योर पेन। अब विच के बाद क्या आ गया है, इज़ आ गया है, तो इज़ आ गया यानी वर्ब है, तो यहाँ पे विच हो जाएगा कौन सा। लेकिन जैसे ही सेंटेंस आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ब्रिंग दैट पेन विच इज़ देयर, ठीक है, ब्रिंग दैट पेन विच इज़ देयर, यहाँ पे विच बीच में आ गया है, ठीक है। अब ये विच किसके लिए आया है, इस पेन के लिए आया है। जैसे कि ब्रिंग दैट पेन, उस कलम को लाओ जो वहाँ है, तो जो वहाँ है जो क्या चीज़ है, तो जो कलम है, कलम के बारे में बात हो रही है कि कलम लाओ। तो जैसे ही एक सेंटेंस यहाँ बना और उसके बाद फिर एक सेंटेंस विच के बाद आपने बनाया, आप बोलिएगा ब्रिंग दैट पेन विच इज़ देयर, कलम लाओ जो वहाँ है, तो यहाँ पे विच का मतलब हो जाएगा जो। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे व्हेन। दोस्तों व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, जब हम इससे क्वेश्चन अराइज करते हैं। लेकिन जैसे ही क्लाउज में यूज़ करेंगे तो इसकी मीनिंग हो जाएगी जब।
तो अगर आप जब बोलना चाह रहे हैं तो आप व्हेन ही यूज़ कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। ठीक है, ये तरीका क्या है ये देखते हैं। देखिए, व्हेन डू यू गो, आप कब जाते हैं। व्हेन के बाद डू आया है यानी कि वर्ब है, तो ये बनेगा कब। ठीक है, व्हेन डू यू गो, आप कब जाते हैं, ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए व्हेन यू रीड, जब आप पढ़ते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, इसी व्हेन के बाद वर्ब आया है तो व्हेन का मतलब हो गया कब, लेकिन इसी व्हेन के बाद यू आ गया है और बाद में वर्ब आया है तो इसका मतलब हो गया जब। अब व्हेन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे फ़र्क क्या आ गया है कि जब इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा तो मीनिंग बदल जाएगी उस क्वेश्चन वर्ड की। तो यहाँ पे क्या आ गया, व्हेन के बाद सब्जेक्ट आ गया तो इसलिए व्हेन का मतलब हो जाएगा जब। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन का मतलब हो जाएगा जब। और क्यों होगा जब, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि जब भी क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा तो मीनिंग जो है क्लाउज वाला बनेगा। अगर हम ये कहते हैं कि जब तुम पढ़ते हो मुझे अच्छा लगता है, या मुझे अच्छा लगता है जब तुम पढ़ते हो, आई फील गुड, आई फील गुड, आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है जब तुम पढ़ते हो। तो जब के लिए हम क्या बोलेंगे, व्हेन, व्हेन। लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। तो जब तुम पढ़ते हो तो व्हेन यू रीड। तो जब भी आपको जब बोलना है तो आपको व्हेन के बाद क्या यूज़ कर देना है, सब्जेक्ट को। जब वह खाता है, व्हेन ही ईट्स। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग हु का यूज़ देखते हैं। देखिए, हु मतलब क्या होता है, हु मतलब होता है कौन, जब हम क्वेश्चन राइज करते हैं। लेकिन जब हम इसे क्लाउज में यूज़ करते हैं तो हु का मतलब होता है जो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हु का मतलब क्या हो जाता है, जो। अब ये जो है ये कब होगा और किसके लिए यूज़ होता है, तो हु का यूज़ किसी भी पर्सन के लिए यूज़ होता है, यानी कि व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये क्या एक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो पर्सन के लिए आपको हु यूज़ करना है। और हु की मीनिंग कौन भी होती है, जो भी होती है। तो आप तो ये समझ गए हैं कि जब भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाले मीनिंग्स है तो वो जो है क्वेश्चन राइज करेगा। लेकिन इसका अगर दूसरा जैसे कि जो आ गया है तो आप समझ गए कि यहाँ पे भी हु यूज़ होगा, लेकिन एज अ क्लाउज जो है ये यूज़ किया जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो अब देखते हैं सेंटेंस। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, हु आर यू, हु आर यू। हु आर यू का मतलब हो गया तुम कौन हो। एक सेंटेंस बना, हु के बाद वर्ब है, हु आर यू क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन जब दो बड़े सेंटेंस हो और उनके बीच हु यूज़ किया गया तो आपका मीनिंग कुछ इस तरह हो जाएगा। जैसे आई नो द बॉय। ठीक है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। ठीक है, हु इज़ देयर, जो वहाँ है। तो जब आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जिसमें एक सब्जेक्ट से कंप्लीट सेंटेंस बना हो, उसके बाद बीच में हु हो, जो कि ये बताने के लिए जो भी इस व्यक्ति के बारे में, यहाँ पे जिसके बारे में जो वाक्य बनाया गया है उसके बारे में फिर आपको आगे कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो हम जो के लिए हु का यूज़ करेंगे और आके वाक्य को ये करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु इज़ देयर, जो वहाँ है। ठीक है, तो या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो लड़का वहाँ है मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि हु का यूज़ कैसे करना है। तो अब ये प्रैक्टिस जब आप कीजिएगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आप जब लंबे सेंटेंस बना रहे हैं तो कहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है अगर आपका सेंटेंस क्लाउज वाला है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वेयर का देखेंगे। वेयर मतलब कहाँ, और जब हम क्लाउज में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जहाँ। ठीक है, अब जैसे देखिए वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वेयर डू यू लिव मतलब तुम कहाँ रहते हो। वेयर के बाद क्या आ गया है, डू आ गया है। लेकिन अगला वाक्य देखिए, आई नो वेयर यू लिव, आई नो वेयर यू लिव मतलब ये हो गया कि मैं जानता हूँ वेयर यू लिव, आप जहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर के बाद क्या आ गया है, सब्जेक्ट आ गया है। तो वेयर कहाँ पे आया है, दो वाक्य के बीच में आया है। ठीक है, तो जब दो वाक्य के बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेयर का मतलब हो जाएगा जहाँ। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो एक बार और समझ लीजिए इसको कि जब आपके सेंटेंस में क्या हो, जब आपके सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड तो हो लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड दो सेंटेंस के बीच में हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है और यहाँ का हिस्सा प्रिंसिपल क्लाउज होता है। ओके, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लाउज, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और जो आपका क्वेश्चन वर्ड से अगला सेंटेंस का एंडिंग है ये आपका आ जाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है,
तो यहाँ पे ये कंजंक्शंस वाली मीनिंग देगा, जहाँ वाली, और इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो अगर आप कहते हैं कि जहाँ तुम रहते हो, जहाँ वह जाता है, जहाँ से आता है, तो हम यहाँ पे वेयर का यूज़ करेंगे और आगे सब्जेक्ट रखते जाएंगे, ठीक है। तो मैं जानता हूँ जहाँ तुम रहते हो, आई नो वेयर यू लिव, आई नो वेयर यू लिव। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या बताया है आपको ये बताया है कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनकी एक अपनी मीनिंग है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जब इन्हें क्लाउज में यूज़ करते हैं तो इन्हीं वर्ड के मीनिंग बदल जाते हैं, तो जो हमने आपको इस वीडियो में अभी सिखाए हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर वीडियो को द एंड करते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाट यू थिंक, जब कोई बोलेगा कि व्हाट यू थिंक तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब हुआ कि जो तुम सोचते हो। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वर्ड के बाद सब्जेक्ट आया है, ठीक है। वेयर यू लिव, अब वेयर यू लिव का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ तुम रहते हो, ना कि कहाँ तुम रहते हो। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वेयर के बाद सब्जेक्ट यू यूज़ किया गया है। तो अगर आप भी कहना चाहते हैं कि जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम जाते हो, अगर आप वेयर को जहाँ के तौर पे बोलना चाहते हैं तो वेयर के बाद आपको सब्जेक्ट लगा देना है। व्हाट को जो के तौर पे बोलना चाहते हैं तो व्हाट के बाद आपको सब्जेक्ट लगा देना है। हुज को जिसका का सेंस देना चाहते हैं तो हुज के बाद सब्जेक्ट लगा देना है। हुज यू टुक, है ना। whom you were talking with, whose you took जिसका तुमने लिया, and whom you were talking with, whom you were talking with और जिससे तुम बात कर रहे थे। whom were you talking, अगर ये इसके साथ पहले ये आ जाता और ये उठ के यहाँ चला आता तो यहाँ पे क्या मतलब होता है, किसके साथ। लेकिन जैसे ही होम के जस्ट बाद सब्जेक्ट आ गया है तो जिसके साथ हो जाएगा, जिससे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जिससे तुम बात कर रहे, तो होम यू वर टॉकिंग विथ, होम यू वर टॉकिंग विथ, जिससे तुम बात कर रहे थे, होम यू वर टॉकिंग विथ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन वर्ड को हम किस तरीके से क्लाउज में यूज़ करते हैं और जब हमें इसकी अलग मीनिंग देनी होती है तो कैसे हम इन्हीं वर्ड को यूज़ करके इंग्लिश में एक लंबे सेंटेंस को बनाते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।